वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू लेक्चर 9 ऑफ आवर फ्लूइड मैकेनिक्स सीरीज। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कंसिडर करने वाले हैं। इस एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड तो स्टैटिक ही है, लेकिन वो जिस कंटेनर में रखा गया है फ्लूइड, वो पूरा कंटेनर अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा हो तो क्या हम अब तक जो P इक्वल टू रो जी एच सीखे हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। यहीं पर कंफ्यूजन रहता है और इसी कंफ्यूजन को हम आज के लेक्चर में क्रैक करेंगे। आ, और उसका कॉन्सिक्वेंस है इक्विप्रेशर लाइंस। ओके, तो जो कंफ्यूजन है वो डायरेक्टली देखो इस स्लाइड से हम देखते हैं कि क्या है आपका जो मेन कंफ्यूजन। कि एट अ पॉइंट ए, ये जो पूरा कंटेनर है एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है और ये जो कैपिटल रेड डॉट है कैपिटल ए, उस पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे, यूजुअली यहाँ कंफ्यूजन रहता है। तो देखो यहाँ पे तीन वे में प्रेशर पाया जाता है। आइदर फ्री सरफेस से आप एच वी वर्टिकली नीचे आओ, या एच हम देखेंगे वहाँ से फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर आओ, या हॉरिजॉन्टल आओ फ्री सरफेस से। तीनों वे में एग्जैक्टली प्रेशर एट अ पॉइंट आएगा एंड इट शुड बी वन एंड द सेम। So this is what we will mainly answer in this lecture. तो रोड मैप ये है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का पहले सेटअप समझेंगे, फिर जो फेमस टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी है उसको डिराइव करेंगे और इसको पेंडुलम एनालॉजी के साथ हम कोरिलेट करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल पेंडुलम एनालॉजी के साथ मिलती है। फिर जो मेन कंफ्यूजन है प्रेशर एट अ पॉइंट, उसको सिस्टमेटिकली हम डिराइव करेंगे और उसका कॉन्सिक्वेंस है इक्विप्रेशर लाइंस, और फिर इसको समराइज करेंगे। तो चलो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का सेटअप क्या है वो देखो। ये जो फिगर है ये ही बेसिकली सेटअप है जहाँ पे फ्लूइड में कंटेनर है और वो पूरा कंटेनर ए से एक्सेलरेट कर रहा है। आपको ध्यान ये देना है कि जैसे ए से एक्सेलरेट करेगा तो जो फ्री सरफेस है वो टिल्ट हो गई, उसका एंगल थीटा कहा जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, जहां आप देख सकते हो। अब होता यह है कि ये जो टिल्ट है वो बैक में आपका y1 मतलब राइज होता है सरफेस और आगे फॉल होता है। तो ये जो y1 और y2 है इसको आप याद रखो, क्योंकि y1 माइनस y2, और ये अगर कंटेनर की लेंथ l कहे तो यही आपका टेन थीटा है y1 माइनस y2 बाय एल। ओके, अब हम थोड़ा सा एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर करते हैं, अगली स्लाइड में वो दिखाते हैं एक्चुअल एलिमेंट। बट ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट बॉटम में एल लेंथ का है, क्रॉस सेक्शन ए है, तो उसका मास क्या होगा? उसका मास हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, सो देयरफॉर ए एल रो। अब इसके लेफ्ट फेस में प्रेशर क्या होगा? रो जी एच मतलब रो जी वाई वन। सिमिलरली राइट फेस में उसका बॉटम में प्रेशर क्या होगा? पी टू रो जी वाई टू, है ना। तो देखते हैं इसको हम, जो टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी है उसको हम डिराइव करते हैं। यही देखो फ्लूइड एलिमेंट था सिलिंड्रिकल। अब क्योंकि ये पूरा एलिमेंट ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ विच इज नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा कि लेफ्ट फेस पे जो F1 लग रहा है और राइट फेस पे F2, ये हमेशा फ्लूइड एलिमेंट इज ऑलवेज अंडर कॉम्प्रेशन, सो देयरफॉर इट इज F1 माइनस F2 इक्वल टू एम ए, और F1 होता है PA, तो P1 हमारा रो जी वाई वन है, सिमिलरली P2 हमारा रो जी वाई टू है। तो बाय दिस बैलेंस वी विल कम टू दिस इक्वेशन विच इज y1 माइनस y2 बाय L इज इक्वल टू A बाई जी। ओके, अब जैसे हमने देखा कि A बाई जी तो y1 माइनस y2 बाय L तो ज्योमेट्री से टेन थीटा आया था। तो नाउ वी हैव दिस टू इक्वेशंस, we can correlate them, equate them, and therefore we can say tan theta equal to a by g। अब इसमें ध्यान ये देना है कि
फ्री सरफेस थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, और थीटा इंक्रीज होगा जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। दूसरा यहाँ पे साइन कन्वेंशन आप ध्यान दो, सरफेस बैकवर्ड में टिल्ट हो रही है, मतलब है रियर ऑफ द टैंक राइज हो रहा है, फ्रंट फॉल हो रहा है ना। मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन राइज हो रही है। कई बार गलती होती है, तो ये याद रखो आप। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसको थोड़ा पेंडुलम एनालॉजी भी एग्जैक्टली यही है। जैसे फ्लूइड के ऊपर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वही पेंडुलम हमने एनएलएम में देखा है, सूडो फोर्स। चलो देखते हैं। देखो सीलिंग के ऊपर किसी भी व्हीकल में अगर पेंडुलम थ्रेड से लटका हुआ है तो आगे की ओर दिखाया है, लेकिन अल्टीमेटली इसको फोर्स एमए जो है ग्रीन, डार्क ग्रीन, वो पीछे की ओर लगने वाला है, तो वो पीछे जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। और वो कौन से थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, और ये थीटा एंगल कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। लेकिन सी एम जी नीचे लग रहा है, एम ए लेफ्ट डायरेक्शन में, यही सूडो फोर्स है कि नहीं। तो आप क्या करो, टेन थीटा इक्वल टू एम ए बाय एम जी हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो जो ग्रीन, डार्क ग्रीन एरो है उसको नीचे लेके आओ और वर्टिकल के साथ थीटा लो। तो यही एनालॉजी है, ये जो बॉब है ब्लू कलर का उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी टेन थीटा बाई ए बाई जी, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी है, और हमारा फ्लूइड के लिए भी आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड के हर एक एलिमेंट पे यही फोर्स लग रहा है जो सूडो फोर्स है। और फाइनली मेन थिंग यहाँ पे है कि जो फ्री सरफेस हमने देखी, वो जो जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव हम आगे और भी देखेंगे, उसको परपेंडिकुलर आएगा। देखो तो टेन थीटा पेंडुलम के लिए भी ए बाई जी है, और फ्री सरफेस के लिए भी ए बाई जी। नाउ व्हाट इज जी इफेक्टिव, बिकॉज यू सी ए इज अ सूडो फोर्स, तो उसको पलट के लगाया, इसलिए वेक्टर एडिशन करो तो जो रिजल्टेंट है वही हमारा जी इफेक्टिव है। तो ये जी इफेक्टिव विल बी जी माइनस ए। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है कि नहीं, पाइथागोरस से, क्योंकि दोनों पर। आगे देखते हैं इसको, चलो। यही वेक्टर प्रेजेंटेशन है आपका, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो हमारी फ्री सरफेस है, रेड है वो जी नीचे लग रहा है, और डार्क ग्रीन एरो है सूडो फोर्स एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है। सो देयरफॉर वी नो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, और ये जो जी इफेक्टिव है वो रिजल्टेंट है दोनों का, विच इज जी माइनस ए। अब ये जो रिजल्टेंट एम्बर एरो वो देखो ब्लू सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है कि नहीं। ओके, तो और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस मैग्नीट्यूड की हमें जरूरत पड़ती है प्रेशर एट अ पॉइंट निकालने के लिए। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमें dp बाई डी वाई इक्वल टू माइनस रो जी पता था। सिमिलरली अब जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है तो dp बाई डी एक्स हम कहेंगे माइनस रो ए एक्स। इस माइनस साइन का एक ही मतलब है कि आप अगर x या y में जा रहे हो तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, और x और y के उल्टा जा रहे हो तो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। ये सिंपल मेथड है याद रखने के लिए। तो मतलब वही रिपीट किया है, प्रेशर इंक्रीजेज अपोजिट टू ए, है ना। सिमिलरली हमको पता है कि फ्लूइड में हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, वो भी अपोजिट टू वाई है। ओके, इसका तीसरा वेरिएशन है dp बाई डी एच इज इक्वल टू प्लस रो जी, वो भी हमने देखा है, बट यू कैन रिमेंबर दिस वे। ओके, अब हम जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है उसको डिराइव करते हैं कि प्रेशर एट अ पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो देखो पहला मेथड है कि रेड जो डॉट है पॉइंट ए पे प्रेशर हम अगर सरफेस से परपेंडिकुलर आए तो सरफेस से परपेंडिकुलर हम उसको एच कहेंगे, और वही तो जी इफेक्टिव है, इसलिए हम क्या कहेंगे, पी ए इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, सिंपली, है ना। और जी इज जी इफेक्टिव।
और उसकी मैग्नीट्यूड देखा हमने कि ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होता है। अब देखो हम अगर वर्टिकल में जाते हैं, फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस को एच वी कहा है, और ये नोट करो कि ये एच और एच वी के बीच थीटा है, यहाँ पे एच वी अब हाइपोटेनियस बन रहा है ना, तो इसीलिए एच वी इज इक्वल टू एच सेक थीटा, और आप सेक थीटा देख सकते हो कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाई जी। तो ये अगर आप प्लग करोगे तो आपका वही आंसर आने वाला है, पी ए इक्वल टू, और दूसरा, अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाए तो कोसेक थीटा आएगा, है ना। फ्री सरफेस से अज्यूम करो कि जो अगली स्लाइड में हमने देखा है, तो इससे भी आपका कोसेक थीटा भी आप देख सकते हो कि अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए आता है। तो ये सारे जब आप प्लग इन करोगे तो एक ही वैल्यू मिलने वाली है, आपको यही याद रखनी है आपको। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है, ये तो वैल्यू आपको समझ में आ गई, पी नॉट प्लस एच रो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जो आपको ये अप्लाई कैसे करना है कि जो कन्वीनियंट है ज्योमेट्री से, जो दिख रहा है, उनमें से आप कोई भी एक लेके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऐसे नहीं कि एच एच ही लो हर बार, क्योंकि एच एच अगर फ्री सरफेस से नहीं मिल रहा है तो एच वी ले लो, एच वी अगर नहीं मिल रहा है तो एच ले लो। आपको समझ के अप्लाई करना है ये चीज। एज वी सॉल्व द प्रॉब्लम वी विल गेट टू नो दिस। आगे बढ़ते हैं, अब इसका कॉन्सिक्वेंस है इक्वी प्रेशर लाइन्स। ओके, तो इक्वी प्रेशर लाइन मतलब प्रेशर कहाँ पे कांस्टेंट रहता है। जैसे हमने विदाउट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट रहता था, यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ही एक्सेलरेटेड होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आर नॉट द इक्वी प्रेशर लाइन्स, है ना। प्रेशर अब चेंज हो जाएगा एक्स और वाई में। देखो कैसे, ये फिगर में देखो हमने 3 पॉइंट लिए हैं, ए बी और सी। ओके, अब वी नो दैट कि पी ए इक्वल टू पी बी, दैट्स अ ट्रिक हियर, बट नेवरथलेस पी सी क्या होगा, पी सी, तो हम पी सी कह सकते हैं कि पी ए प्लस रोजी वाई वन, ये हमने देखा है। सिमिलरली पी बी क्या होगा, तो ये भी हम कह सकते हैं कि पी सी माइनस रो ए एक्स वन, है ना। ये भी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल अगर हम जाए पीसी से हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमने एक्स कहा है, और माइनस इसलिए क्योंकि अगर हम आगे जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, ये भी हमने देखा, है ना। तो अब हम इसमें से अगर पीसी कैंसिल कर सके तो पी बी माइनस पी ए इक्वल टू रो जी वाई वन माइनस ए एक्स, ये लिख सकते हैं, अलजीब्रा है। ओके, अब अगर आप देखो कि पी बी इक्वल टू पी ए करना है हमें, बिकॉज दैट इज व्हाट वी वांट, कि दो प्रेशर इक्वल कर दो, तो वो कब आएंगे, तो वो इसको अगर आप पी ए इक्वल टू पी बी रखो तो आपका जी वाई वन इक्वल टू ए एक्स वन, मतलब अगेन ए बाई जी इक्वल टू टेन थीटा आया है आपका, समझे। तो ये वही है कि जो फ्री सरफेस है ना, उसी को पैरेलल सारी लाइनें आपको इक्वी प्रेशर लाइन देती है ना, वो भी वही सेम थीटा एंगल है ना। तो फ्री सरफेस पे तो आपको पता ही है प्रेशर सेम है, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या कंटेनर के ऊपर का प्रेशर है वो। ओके, तो ये ओरिएंटेशन अगर देखना है आपको तो ये फिगर से आप देखो कि फ्री सरफेस को सारे इक्वी प्रेशर लाइन पैरेलल होंगे, क्योंकि वही थीटा है उनका भी, है ना। और अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आपको ये थीटा चाहिए तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो आगे की हो रहा है, तो यू विल हैव टू टेक दैट ऑब्ट्यूज एंगल विच इज 180 माइनस थीटा। ओके, 180, अब देखो आगे से आपको गिनना पड़ेगा ये, है ना। तो ऑब्वियसली ये 180 माइनस ही थीटा होगा, ये जो ऊपर
थोड़ा आर्क दिखा है और थोड़ा सा आगे चला गया है, बट यू कैन सी फॉर इजीली, इजी है ये जो एम्बर डॉटेड लाइन है ना, उसी पे आपको थीटा गिनना है. आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू सी. ओनली थिंग इज यहाँ पे जो एम्बर आर्क है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखा दिया है. एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये जो फाई है वो, एक चीज याद रखो कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ये प्योरली ज्योमेट्रिक रिजल्ट है विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन. ओके. और फ्री सरफेस, तो जैसे हमने कहा कि वो जो भी कंटेनर का प्रेशर है पी नॉट कह दो, तो इट इज ऑल इक्वल प्रेशर, और बाकी सारे इक्वी प्रेशर लाइन उसी को पैरेलल रहते हैं, है ना, और सेम एंगल है tan इनवर्स A/G. तो इक्वी प्रेशर लाइन की ये प्रॉपर्टी है कि उसका tan थीटा A/G होता है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है तो फाई कहेंगे 180 माइनस थीटा कर दो. ठीक है. और फ्री सरफेस का ही जो ओरिएंटेशन है वही उसका ओरिएंटेशन है. डेंसिटी डिपेंडेंस अगर पूछे तो नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी. ओके. अगेन फ्री सरफेस खुद भी एक इक्वी प्रेशर लाइन है, उसका प्रेशर जो है वो पी नॉट कहेंगे जो भी कंटेनर का है. बाकी सारे इक्वी प्रेशर लाइन उसको पैरेलल रहेंगी, है ना. कितना एंगल रहेगा? थीटा का एंगल. चलो अब हम इसको समराइज करते हैं इस लेक्चर को. फ्री सरफेस tan थीटा इज इक्वल टू A/G. जी इफेक्टिव हम G² प्लस A² कहेंगे. प्रेशर एट एनी डेप्थ H, और ये H जो है हम अलोंग द जी इफेक्टिव लेते हैं, है ना, मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो पी नॉट प्लस H रो A² प्लस G². अगर आप वर्टिकली डाउन आ रहे हो फ्री सरफेस से, तो आपको HV लेना रहेगा. जो HV जो है वो हाइपोटेनियस रहेगा, तो वो H sec थीटा हो जाएगा. ओके. और HV रो G लिखेंगे उसमें. अगर आप हॉरिजॉन्टली आ रहे हो फ्री सरफेस से, तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लो फ्री सरफेस से, और रो ए करो जो एक्सेलरेशन है, AX वाला हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, है ना. और HH आपका H के टर्म्स में कोसेक थीटा आ जाएगा. प्रेशर ग्रेडियंट आपका जो है dP/dx इज ऑलवेज माइनस रो ए. हाँ. और इक्वी प्रेशर लाइन का एंगल भी वही है जो हमारा फ्री सरफेस का एंगल है. ओके. तो ये आपके मेन फॉर्मूलाज है. जी इफेक्टिव देखो √G² प्लस A² है, tan थीटा A/G है. प्रेशर ग्रेडियंट को समझेंगे हम, dP/dx माइनस रो ए लिखो, dP/dy माइनस रो जी लिखो. और प्रेशर एट अ पॉइंट आप पी नॉट प्लस एच रो √A² प्लस G², चाहे HV के टर्म्स में लेके आओ चाहे हॉरिजॉन्टल से आओ, है ना. गोल्डन रूल देखो कि फ्री सरफेस और बाकी इक्वी प्रेशर लाइन सारी थीटा एंगल पे रहती है, और उसमें डेंसिटी का कोई रोल नहीं है. ओके. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन से पहले वर्टिकल एक्सेलरेशन भी कवर कर लेंगे, उसके बाद हम रोटेशनल मोशन कवर कर लेंगे. तो स्टे इन ट्यून. थैंक यू.